चलिए, रेशो, पार्टनरशिप एंड मिक्सचर एलिगेशन पीवाईक्यूज हैं सारे एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं। पेन कॉपी निकाल के और मेरे साथ करना स्टार्ट कर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6, टू रेसो 7:9, सॉरी 2:7:9। P और Q के भागों का योग R के भाग के बराबर है। P और Q के भागों का अंतर कितना है? हाँ जी, मेरे हिसाब से हर बच्चा बता देना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि टिपिकली चलते चलेंगे। एक सेकंड का क्वेश्चन था सर, टोटल मनी नहीं है, लिंक किससे लगाएं? तो आंसर क्या हो गया? आंकड़े अपर्याप्त हैं। बोलो भाई क्लियर? अब अच्छी तरह से सुनेंगे। रेशो, फ्रैक्शन और परसेंटेज, तीनों में जब तक लिंक नहीं होगी आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन इन तीनों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम आंसर नहीं निकाल सकते, हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते, किसी की वैल्यू दे ही नहीं रखी है, तो निकालेंगे कहां से? तो आंसर क्या आ गया? चलते हैं आगे। चल 7 नंबर, हाँ जी, पढ़ने की स्पीड तेज होनी चाहिए। मेरे हिसाब से हर बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए। ये तो इजी सा है, ये तो प्री लेवल का है। अच्छा एक बात बताओ, 3 व्यक्तियों का जो सैलरी का रेशो है वो मंथली है, तो ईयरली कैसे होगा? वही तो होगा, 12 से मल्टीप्लाई, जरूरत ही नहीं है। मैं यूं कहूं पर डे का रेशो है, सेम ही तो होगा, सेम ही तो होगा। पहले ये चीज समझ में आ गई? चलो, ए बी सी क्वेश्चन सबका आंसर आ जाना चाहिए। 2, 3, 5 क्या पूछा है? सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक है। ए बी सी, यहां कितना अधिक है? 3 का लिंक किससे? तो बी का वार्षिक वेतन बताना है। इधर देखो, 3 का लिंक 12,000 से, तो इस 3 का लिंक कितना? 12,000। दोनों 3 सेम शकल के ही तो हैं, तो इनका क्या हो गया? 12,000। ये 1 महीने का है ना? आंसर कितना आ गया? ओके कर दूं मैं? मेरे हिसाब से 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये। हाँ जी, चलें भैया, बिल्कुल ओके। चलो कर दो फटाफट इसका। ये क्वेश्चन पता है मैंने कहां पे कराया था, आपको याद हो तो? सिंपल इक्वेशन यदि आपने मुझसे पढ़ी है तो वहां पे क्वेश्चन हुआ था, ये सेम क्वेश्चन है। मैं हर चीज आपको बताता चलूंगा कहां कहां पे करी है हमने। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। ये इसमें एक नई चीज देखने को मिलेगी, -25। ये इसीलिए तो क्वेश्चन बनाया है। कई बच्चे सोच रहे होंगे बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। मजे आ गए क्वेश्चन में? ओहो, अभी तक किसी भी बच्चे का नहीं आया आंसर। आंसर बोलने की मना किया था ना? बड़ी मुश्किल से आंसर आया इसका, बहुत क्वेश्चनों के बाद तो तुरंत बोल दिया। हाँ पता है मुझे, केवल हैंड रेज करना है, मैं आके चेक करूंगा।
सही है ना, क्योंकि उससे क्या है, दूसरा बच्चा कर रहा होता है तो वो उसको भी करने दो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बैठ गया। 1:-9। अब यहां पे एक नई चीज सीखने को मिली कि सर रेशो में माइनस भी चलता है क्या? चलता है, क्यों नहीं चलेगा माइनस? एक व्यक्ति 2 लाख रुपए कर्ज में और एक व्यक्ति के पास 5 लाख रुपए प्लस है, तो -2 लाख रेशो प्लस 5 लाख नहीं बनेगा? चलो, ए और बी दोनों का टोटल कितना है? 20, और ए माइनस बी दोनों का अंतर कितना है? 2a बराबर -5, और a बराबर क्या हो गया? -5/2। a की वैल्यू यहां लगाओ, -5/2 प्लस b इक्वल टू 20, b इक्वल टू 20 प्लस 5/2, 40। ये कितना हो गया? 45/2। अब बेटा आपके पास a और b दोनों आ चुके हैं। a क्या है? -5/2। अच्छा, b क्या है? 45/2। अब आ जाओ जरा, 2 से 2 गया, -1 रेशो -1:9 है क्या ऑप्शन में? नहीं है ना। अब समझ लो अच्छी तरह से, और ये चीज मैंने आपको आपके जीवन में कई बार सिखाई है। इसका मीनिंग क्या है? -1/9। मैंने आपसे कहा है माइनस ऊपर लो, माइनस नीचे लो, माइनस बीच में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद आ गई होगी? हर चीज आपको सिखाई गई है, छोटी से छोटी चीज सिखाई गई है। तो मेरा आंसर ये भी सही है और ये भी सही है, ध्यान रखना है। बोलो भाई क्लियर? तो मेरा आंसर क्या आ गया? लिख दो। कर दिया? वेरी गुड। जल्दी करो भाई, कम से कम 10-10, 15-15 क्वेश्चन के तो रेंज बनाओ। मैंने 40 बना रखे हैं। चलें आगे। नई चीज मिल गई थी क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में नई नई चीजें आपको मिल रही हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 कर दो भाई, फटाफट से आंसर दे दो। एक लाइन गायब हो गई है ना। A sum of 70,000 rupees, 70,500 rupees divided among A, B, C, D such that B then the share of each is। चलो, अब एडुकेटी का क्वेश्चन ऐसा ही था, सही है नहीं है? मैं एक बार क्वेश्चन बोल रहा हूं, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं। 17,500 रुपए को एबीसीडी में इस प्रकार विभक्त करो। एक्चुअल में क्या है, वो फ्रैक्शन फॉर्म थी, उस फ्रैक्शन फॉर्म को लिख लो। a बटा b, b बटा c, c बटा d बराबर 3/4। चलो बांट दो इस क्वेश्चन को फटाफट से। इस तरह से पैसा बटा हुआ है, बांट दो। ऐसा क्वेश्चन किताब में 11वें नंबर का क्वेश्चन था। a बटा b, b बटा c, c बटा d बराबर 3/4। बनाओ फटाफट से। किताब का क्वेश्चन है, 11वें नंबर का क्वेश्चन है, किताब का होमवर्क का। जिसने करे हो तो पता हो, सही है नहीं है? देखो आपको सिखाया गया था ए बी सी डी। बोलो भाई क्लियर? ए और बी का रेशो क्या है? बी और सी का सिखाया गया था। एक बार तो आप बिजली कड़का दो, और ये क्या है?
अब आप क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे, इसको किससे गुणा और इसको किससे गुणा। अब फास्ट करने के लिए 3 9 ती 12 ती 16 ती 48, इसको मत लो, ये तो वैसे ही 48 है, और 16 चौका, और कितने रुपए बांटने हैं, 17,500, बांट दो पैसे। हाँ जी, पैसे बांट दो। टोटल करना 8 6 14 21 175, तो 100 आ रहा है, 100 आ रहा है, तो भैया 2700 3600 4800 और 6400 बल्ले बल्ले कर दें। ये लो भाई सर, कई बच्चे जो ऐसा समझते हैं कि सर हमारी स्पीड बहुत ही कम है, मेरी ऑनलाइन की क्लास चालू हो रही है 1 बजे से 3 बजे तक, बस चुपचाप उनको बैठना है, जो स्पीड ये चल रही है इससे 50% रिड्यूस हो जाएगी स्पीड वहां पे, क्योंकि वहां ऑनलाइन में 500 बच्चे बैठे हैं, उनको धीरे धीरे पढ़ाना होता है, उनको क्लास में चुपचाप बैठना है, बस बोलना नहीं है, पर बोले तो तुरंत आउट कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? चुपचाप बैठना है और आराम से समझ में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आए। सही है नहीं है? तो 1 बजे से 3 बजे तक, ओके ना? तो 1 बजे से 3 बजे तक ध्यान रखना, 1 से 2 रीजनिंग, 2 से 3 मैथ्स, इस तरह से चलें साहब। आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, बाउचर पे बाउचर मिल रहे हैं फ्री, सही है ना? अगला क्वेश्चन, अब आ जाओ, दूध और पानी का हिसाब करते हैं। ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, दूध और पानी वाले। अब से तुमने आंसर क्यों बोला? मैंने आंसर तुमसे पूछा ही नहीं था, अभी तो मैंने करने के लिए दिया गया था सबको क्वेश्चन। अच्छा, आपसे करा कैसे तुमने ये बताओ? दूध को, दूध सेम रहेगा, पानी मिलाया है। पूरे क्वेश्चन में यदि आप चाहें तो पेन भी ना चले आपसे, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। और अभी देखना, दूध और पानी के आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा, 20 तरह की वैरायटी के, पेन नहीं चलेगा। वरना इस क्वेश्चन को पता है बच्चा कैसा करता है? 2x बटा 5x, नीचे 5x प्लस 14 बराबर 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई में लगा रहेगा, और x की वैल्यू निकालेगा, वैल्यू वहां रखेगा। ये ड्रामेबाजी होगी? बोलो तो सही, आ जाओ इधर। मिल्क एंड वाटर, अब सारा खेल समझना, 15 मिनट में आपको सारा खेल समझ में आ रहा है। 2:5, 14 लीटर पानी मिला दिया, और ये कितना हो गया? भाई साहब आपने मिलाया क्या है ये बताओ? दूध छेड़ा है क्या आपने? दूध तो सेम है ना? दूध यहां कितना है, यहां कितना है? लो साहब, इससे कह दो भाई साहब 2 से गुणा करवा लो आप तो, ताकि जो चीज कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट रहने दो। ये कितना हो गया? 2, और ये कितना हो गया? 6। अब आपका दूध बिल्कुल नहीं हिल रहा डुल रहा। पानी कितना हो गया? पहले पानी कितना था, कितना बढ़ गया? 1, और यहां कितना बढ़ गया? लिंक ही तो ढूंढ रहा हूं पूरी कहानी में, और ढूंढ क्या रहा हूं मैं? 1 का लिंक किससे, 2 का लिंक किससे? खत्म क्वेश्चन। पूरी कहानी में लिंक ही तो ढूंढ रहा हूं, और कर क्या रहा हूं मैं? हाँ जी बोलो भाई।
चीज समझ में आई? अब ऐसे क्वेश्चन बहुत चलेंगे। इसमें पता है आपको क्या करना है, धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट होते जाएंगे। आपको यह करना है कि सर जो चीज फिक्स है उसको तो बराबर रखो, ये 2 है तो 2 रखो इसको। अब ऑटोमेटिक ये सेट होके आएगी, आपको इसकी टेंशन नहीं करनी। ये 6 बन गई ना, और ये पहले कितनी थी, 1 बढ़ गई ना, और वहां क्वेश्चन में कितनी बढ़ रही है, 14 लीटर। 1 का लिंक किससे, अब तो जो कुछ है वो 14 से मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ जी, 2 का लिंक किससे, खत्म। 2 का लिंक क्यों निकाला गया, 2 का लिंक इसलिए निकाला गया। हाँ जी, चले भाई साहब सारे बच्चे, चलो क्वेश्चन नंबर 11। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 6, यदि इसमें से 220 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह 12 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण 3:4 के अनुपात में हो जाता है, तो आरंभ में मिश्रण की मात्रा क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। जो कर ले एक बार हाथ खड़ा कर देना मुझे। अच्छा, ये क्वेश्चन कहां करा था, यदि आपको याद हो तो बता दूं मैं। जब मिक्सचर एंड एलिगेशन कराता तो उसमें 7, 8वें या 9वें नंबर का क्वेश्चन था। इसीलिए दोबारा लिया है मैंने, सही है नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन को दोबारा लिया है। 6:5 220 लीटर। मैं देख लूं जरा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैं वहीं पे आ रहा हूं। यस, हाँ जी, कितना है, बिल्कुल सही आंसर। हाँ जी, मजे आ गए। एक्चुअल में क्या है, जब कोई क्वेश्चन नहीं आए ना, उसको बार बार रीड करो। आप कर सकते हैं बेटा, आप में ताकत है ऐसी, हताश नहीं होना है पहली बात तो, है ना। उसको बार बार रीड करो, उसके अंदर कोई ना कोई कहानी ऐसी है जो आपको लिंक लगा सकती है और आपका क्वेश्चन 1 सेकंड में हो सकता है। चल, कैसे किया आपने, जरा मुझे बताओ जरा। मजे बांध दिए, शानदार। देखो बेटा, अच्छा काम करोगे ना मुझे खुशी होती है। कभी ये मत समझो कि मेरा किसी से राग द्वेष है, भैया किसी से राग द्वेष नहीं है। रिजल्ट चाहिए अपन को, तो किया है बच्चे ने, किया है और बिल्कुल उसी तरीके से किया है जो तरीका मैं चाहता था। हाँ जी भाई, आ चुकी बेटा। 11 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन हिले डुले आपसे, है ना। अब मजा आ रही नहीं आ रहे, आनंद की अनुभूति हो रही है नहीं हो रही है, बोलो। नहीं हो रही है, परेशान हो गए आप लोग। चलो चलो, हाँ हुआ नहीं, चल कोई बात नहीं, हो गया। कितना, वेरी गुड, शानदार क्वेश्चन।
कैसे होगा, मैं जरा इसका भी देख लूं तरीका। देखो तरीका मुझे बहुत इफेक्ट करेगा। बेटा थोड़ा बड़ा कर दिया आपने, सही है ना। अब देखना हम इसको एक लाइन में कैसे करते हैं, सही है नहीं है। चलो देखो एक चीज समझो, आप एक चीज समझो, वो चीज समझ में आ गई ना तो आपकी पूरी कहानी हवा में सेट हो जाएगी। समझा दूं उस चीज को, समझना। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 6:5 है, मिल्क एंड वाटर 6:5 है। पहले बताओ ये बात सही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस बर्तन में से मैं 220 लीटर मिश्रण निकाल कर फेंक दूं तो मेरे रेशो में फर्क पड़ेगा क्या? यह सबसे बड़ी चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई आपने सेम रेशो निकाल के फेंका है, सेम चीज फेंकी है, क्या फर्क पड़ेगा? अब इस 220 को आपको उल्लू बनाने के लिए लटकाया गया था, लटकाया गया था उल्लू बनाने के लिए, और आप इस 220 में उलझ गए, उलझ गए ना। मैंने 220 को दिमाग में नहीं रखा। अब क्या कहा, 12 लीटर पानी डाल दिया, कितने लीटर, और नया रेशो क्या है, यही तो कहा मैंने। ये दूध तो हिला डुला नहीं ना पानी से, किससे गुणा करना है? पानी कितना 5 से 8 हो गया, कितना बड़ा, और 3 का लिंक किससे? ओके 3 का लिंक किससे? 12 से, और 6 और 5 11 का लिंक किससे? यानी कि 44 लीटर है आपके पास। अब भाई साहब आपने 220 लीटर फेंक के भी तो आए हो आप, तो हकीकत में आपके पास कितने लीटर था? आप 220 लीटर को फेंक के भी तो आए थे, उसको ऐड नहीं करोगे क्या? हाँ जी है? अच्छा लास्ट है, हाँ जी समझ में उसके आएगा, कल क्लास उसी के समझ में आएगी। अच्छी तरह ध्यान रखना, जो घर से कॉपी करके लाएगा, बैठाऊंगा नहीं, ध्यान रखना है। मैं पहले मेरे क्वेश्चन पूरे के पूरे कॉपी होंगे अच्छी तरह से, फिर बैठ मैं आपको ऐसी ऐसी टेक्निक बताऊंगा, कहीं नहीं मिलनी है आपको। सेकंड वाली टेक्निक, कुछ नहीं करा, जब आपने पानी मिलाया तो दूध नहीं छेड़ा, दूध बराबर होना चाहिए, ये 6 है तो 6 होना चाहिए, रेशो कर दिया 6:8। 5 से 8 3 बढ़ गया, 3 यूनिट बढ़ गया, और क्वेश्चन वाले का कितना लीटर बढ़ गया? इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई है, 6 और 5 11 चौका 44 लीटर में आपने हिसाब किताब कर दिया। 220 लीटर आप फेंक के भी आ रहे थे, तो कितने लीटर था शुरू में? चले भैया आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा हिंदी में नहीं आया है, कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है ऐसी। एक बार देख लेते हैं इसको। इस बच्चे ने बड़ा गड़बड़ गड़बड़ कर दिया है। चलो, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। मिश्रण का कितना पार्ट निकालकर 1/10 भाग पानी मिला दिया जाए कि नए मिश्रण का अनुपात 1:1 हो जाए? लिख लो हिंदी में, और 24 घंटे के लिए दिया क्वेश्चन। चलो जाओ मौज करो आप, आपके लिए 24 घंटे के लिए क्वेश्चन दिया ही है। लिखो, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। सारे घोड़े कस लेना, और एक सिंगल लाइन में करूंगा इस क्वेश्चन को। दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:3। मिश्रण का 1 मिनट, कितना भाग निकालकर उसका 1/10 भाग पानी मिला दिया जाए, उसका 1/10 भाग पानी मिला दिया जाए ताकि मिश्रण का अनुपात 1:1 हो जाए। इंग्लिश मीडियम का तो दे ही रखा है, 1:1 हो जाए। हाँ भाई, किसी महाबली शाखा ने करा हो तो हाथ खड़ा कर दो। गलत आंसर बेटा, ये बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है।
मेरी किताब का मिक्सचर एलिगेशन का 2nd नंबर का क्वेश्चन है। और बोलो साहब, देख लो, एक पीपे में दूध और पानी का अनुपात, सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको। मिक्सचर एलिगेशन CW 2nd नंबर या 3rd नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। हाँ जी, क्लियर करा क्या किसी ने? क्वेश्चन समझ में तो आ गया? हकीकत में आपका एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया। यदि ये क्वेश्चन समझ में आता ना तो ये तुरंत सॉल्व हो जाता। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। लो 30 तक पहुंच गए। हाँ जी, कोई बच्चा? कितना? आपका आंसर है रॉन्ग और आपके लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है। कृपा करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिख देना आप इसका। ओके ना? समझ में आ गया? थैंक यू वेरी मच।